देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले आए। प्रदेश में कुल 69 केसेस हुए। गुजरात में ओमिक्रॉन के 19 नए मरीज मिले। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97 तक पहुंची। बंगाल में ओमिक्रॉन के 5 और केसेस आए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 11 मामले। आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के 10 नए मामले मिले। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 16 केसेस। कोरोना वायरस रूप बदलने के बाद तेजी से फैल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की जनता और प्रशासन से अलर्ट रहने की अपील। राजस्थान सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की। 3 जनवरी से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर और सिनेमाघर। 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की रहेगी छूट। रात 11 बजे से 1 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। मणिपुर में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीएमए के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहे। दिल्ली में अभी जारी रहेगा येलो अलर्ट। एलजी के साथ डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला। प्रतिबंध और बढ़ाने पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। दिल्ली मेट्रो में 15 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात। डीएमआरसी ने बताया मेट्रो और परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक तक लंबी कतार नजर आई। स्टेशन के अंदर जाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पर बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। केजरीवाल की पंजाब चुनाव टालने की चाल है। दिल्ली में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 923 नए मामले दर्ज हुए। संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 1.29% पहुंची। 31 दिसंबर और नए साल को लेकर महाराष्ट्र में गाइडलाइंस जारी। इंडोर प्रोग्राम में 50% और ओपन में 25% कैपेसिटी के साथ ही लोगों के आने को मंजूरी। नागपुर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाई। गोवा में नए निर्देश जारी किए गए। 50% क्षमता के साथ ही कसिनो, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और एंटरटेनमेंट पार्क चलेंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,195 नए केसेस आए। 77,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केसेस। केरल में कोरोना के 2,846 नए मामले आए। 24 घंटे में 211 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3,900 लोग संक्रमित हुए। 20 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,510 लोग संक्रमित हुए। 1 शख्स की जान गई। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 1,089 लोग संक्रमित हुए। 12 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 566 नए मामले आए। 24 घंटे में 245 मरीज रिकवर हुए। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 548 नए मामले। राज्य में कुल 1902 एक्टिव केसेस। उड़ीसा में भी 24 घंटे में 221 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 2 लोगों की जान गई। जयपुर की जेल में कोरोना का कहर। 2 दिन में 21 कैदी कोरोना संक्रमित। गुवाहाटी में चिड़ियाघर को खोला गया। कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। ऑनलाइन बेची जा रही है टिकट्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगेंगी। सीआरपीएफ के 99% से ज्यादा जवान फुली वैक्सीनेटेड हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। बीते 7 दिनों में पहली बार 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। फ्रांस में कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे में कोरोना से 2 लाख लोग संक्रमित हुए। कानपुर में पीएम की रैली से पहले हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ। एसपी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी की। एसपी कार्यकर्ताओं ने पीएम की रैली से पहले तोड़फोड़ का वीडियो वायरल किया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा का प्लान था। साजिश रचने के आरोप में अब तक 5 गिरफ्तार हुए। एसपी नेता अंकुर पटेल ने तोड़फोड़ के लिए अपनी कार दी थी। अंकुर पटेल के अलावा 4 और लोगों की गिरफ्तारी। लखनऊ से सचिन केसरवानी, सुकांत शर्मा, अभिषेक रावत और नितेश कुमार पकड़े गए। सचिन केसरवानी ने अंकुर पटेल को बताया अपना दोस्त। कहा पीएम के मेट्रो का क्रेडिट लेने से नाराजगी थी। समाजवादी पार्टी ने 5 आरोपी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। अखिलेश यादव के निर्देश पर कार्रवाई हुई। कानपुर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का हमला। कहा एसपी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहती थी। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा यूपी के अमन चैन को नहीं बिगड़ने देंगे। पीयूष जैन पर नया खुलासा। 4 साल में ही 31.5 करोड़ टैक्स की चोरी। हर साल 45 करोड़ का सामान फर्जी इनवॉइस के जरिए भेजा गया। पीयूष जैन केस में बरामद कैश का फाइनल आंकड़ा आया। कानपुर और कन्नौज में कुल मिलाकर 213 करोड़ 45 लाख रुपए मिले। पीयूष जैन की गिरफ्तारी को परिवार ने गलत ठहराया। 52 करोड़ की पेनल्टी भरने को भी तैयार थे। पीयूष जैन से कई दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए। अखिलेश पर फिर बरसे योगी। दीवारों से नोटों की गड्डियां, सोने की सिल्लियां निकल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल। बताएं नोटबंदी के बाद भी व्यापारी के पास कैसे 180 करोड़ रुपए मिले। ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री स्वीकारें नोटबंदी पूरी तरह से फेल रही। इंडस्ट्रियां तबाह हुई, लोग बेरोजगार हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया। बस में सवारी भी की। सीएम योगी ने कहा अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बन रहा है तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छुट्टी पर विदेश रवाना हुए। कतर एयरलाइंस के विमान से दोहा के रास्ते विदेश गए। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू ऑल इज वेल, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बैठक के बाद बोले अजय माकन। विधानसभा की ज्यादातर सीटों को लेकर चर्चा हुई। पंजाब में बीजेपी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सीएम योगी का दावा। पश्चिमी यूपी को दंगा मुक्त क्षेत्र बनाया। आज पूरे यूपी में विकास की बहा बह रही है।
कन्नौज में बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, मुस्लिमों का वोट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अनुच्छेद 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। सुब्रत पाठक ने कहा, बीजेपी को आतंकवाद का समर्थन करने वालों के वोट की जरूरत नहीं। यूपी में प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान जारी। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई कारीगर के घर पर जाकर कामकाज भी देखा। प्रियंका ने कहा, बीजेपी समाज बांटने में लगी है, आधी आबादी के मुद्दों पर उसका ध्यान ही नहीं है। निजीकरण को लेकर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, आरक्षण को खत्म करने का एक तरीका है निजीकरण। चुनावी रैली इस पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वर्चुअली रैली करने को तैयार, चुनाव आयोग का फैसला मानेंगे। गुरुवार से पंजाब के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल चंडीगढ़, पटियाला और अमृतसर में रहेंगे। अकाली दल के पूर्व विधायक जगदीप सिंह नगई और रवि सिद्धू बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के शमशेर सिंह भी बीजेपी के साथ आए। फतेह सिंह बाजवा के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को सुनील जाखड़ ने बताया गलत। कहा, पंजाब में बीजेपी की कोई प्रासंगिकता नहीं है। पंजाब में बीजेपी नेता राणा गुरमीत सोढ़ी को जेड कैटेगरी सुरक्षा को मंजूरी, कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल हुए मणिपुर के खेल मंत्री और एनपीपी नेता लेथपाओ हाउकिप, कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होगी नॉर्थ ईस्ट की तरक्की। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, कोरोना के खतरे की वजह से चुनाव रद्द करने वाली याचिका पर जवाब मांगा। 3 जनवरी को अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई का दौरा रद्द, अगले साल 6 जनवरी को जाने की तैयारी थी। 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 20,000 करोड़ के फंड से 10 करोड़ किसान परिवारों तक पहुंचेगा पैसा। नागालैंड हिंसा की जांच कर रही सेना की एक टीम ने मोन इलाके का दौरा किया। घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे। नागालैंड के मोन में सेना की फायरिंग का मामला, जांच में नागालैंड एसआईटी को सहयोग करेगी आर्मी। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा, हिंदू नेताओं को फंसाने की साजिश हुई। सीएम योगी ने कहा, आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। नगर में परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रदर्शन, लाल चौक की तरफ जाने से पुलिस ने रोका। अकबर इलाहाबादी के नाम बदलने पर यूपी उच्चतर शिक्षा आयोग की सफाई, किसी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना ही नाम बदला गया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। गृह मंत्रालय ने नाम बदलने को मंजूरी दी। नए साल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। 31 दिसंबर की रात 8 बजे से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, लिया जाएगा सख्त एक्शन। गुरुवार को ग्रीन पार्क और कुतुब मीनार के बीच नहीं चलेंगी मेट्रो ट्रेन। हौसखास, मालवीय नगर और साकेत पेट्रोल स्टेशन भी रहेंगे बंद। न्यू ईयर नाइट पर पुडुचेरी में शराब नहीं मिलेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने 3 घंटे के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई। तमिलनाडु के पूर्व सीएम के पलनीस्वामी की सीएम से मांग, जनता से किए वादे पूरा करें, तेलों को जीएसटी के दायरे में लाएं। पंजाब की सरकारी रोडवेज में शामिल हुई 58 मॉडर्न बसेस, हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम चन्नी ने बस चलाई। कपड़े पर 12% जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में व्यापारियों का प्रदर्शन। गुरुवार को 1 लाख दुकानों का बंद रखने का ऐलान। नीट और पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर दिल्ली में 13वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में और डॉक्टर्स भी शामिल हुए। झारखंड के सीएम सोरेन का ऐलान, 26 जनवरी से गरीबों को 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल और डीजल। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी ने क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया, कहा, यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा देंगे। बिजली चोरी के आरोप में दिल्ली में 2 गेस्ट हाउस के मालिकों को 3 साल की जेल हुई। कोर्ट ने 33 लाख का जुर्माना भी लगाया। उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद के नगर संयोजक राकू चौधरी की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। बेरोजगारों को न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देने का मामला। फरीदाबाद में नाबालिग से रेप मामले में एक की गिरफ्तारी, कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा। उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में बर्फबारी में फंसे 300 पर्यटकों की सेना की मदद, खाना दिया, होटल तक भी पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे दुर्गा शंकर मिश्रा, 1984 बैच के आईएएस हैं। बुलंदशहर पुलिस ने 3 चादर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 10 बाइक भी बरामद हुई। सीतापुर में अवैध शराब बनाने वालों पर नकेल, 13 गिरफ्तार, 200 लीटर से ज्यादा शराब जब्त हुई। ग्रेटर नोएडा में ठगी के आरोप में 1 की गिरफ्तारी। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख वसूले। गांधी को अपशब्द बोलने पर कालीचरण महाराज की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने केस दर्ज कराया। मुंबई के दहिसर में बैंक डकैती रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की, 1 कर्मचारी की मौत हुई, 1 घायल। अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग के लिए काबुल में सड़क पर उतरी महिलाएं, पोस्टर पर लिखा, हमें भूखे मत मरने दो। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 73 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 91 और निफ्टी में 20 अंक की गिरावट। सेंचुरियन टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में 94 रन पर 4 विकेट गिरे। आखिरी दिन जीत के लिए चाहिए 211 रन। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया 174 रन पर सिमटी, साउथ अफ्रीका को दिया 305 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में फिर फ्लॉप हुए कैप्टन कोहली, सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हुए। आंध्र प्रदेश के सीएम ने भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत को किया सम्मानित, 7 लाख रुपए नकद और तिरुपति में 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।